स्टूडेंट, हाउ आर यू। अभी तक हमने पाठ 4 पढ़ा, ठीक है। चतुर्थ पाठा चाणक्य वचनानी, ठीक है। अब इस पाठ के चाणक्य वचनानी जो पाठ है, इस पाठ का अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें है एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद वाले उत्तर लिखना है। अपठित बाला कुत्र ना शोभन्ते शोभते, ठीक है। जो अपठित बालक है, जो बालक पढ़े नहीं होते, वो कहाँ पर सुशोभित नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा सभा मध्य, ठीक है। सभा के बीच में जो बालक पढ़े नहीं होते वो सुशोभित नहीं होते। महानता धन किम, ठीक है। तो जो महान है ये किसका धन है? उत्तमा, जो उत्तम होते हैं उनका जो धन होता है वो महानता होता है। तक्षकस्य विष कुत्र वर्तते, तक्षक हमने बताया था, तक्षक एक प्रकार सर्प होता है, ठीक है। और सर्प का विष कहाँ होता है? दंते, ठीक है। तक्षका विष दंते, तो आपको यहाँ लिखना है दंते। फिर है प्रवासी विद्या कीदृशी भवति, प्रवास के समय, प्रवास मीन्स जब हम यात्रा में जाते हैं, ठीक है। तो प्रवासी विद्या कीदृशी भवति, जो यात्रा के समय हमारी विद्या किस तरह की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रवासी विद्या मातु सदृश भवति, ठीक है। जो प्रवास के समय जो विद्या है वो माता के समान होता है, मातु सदृशी, ठीक है। फिर होता है वृश्चिकस विष कुत्र वर्तते, वृश्चिकस मीन्स होता है बिच्छू, ठीक है। बिच्छू का जो विष है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो वो होता है कहाँ पर? पूंछे, ठीक है, पूंछ में, पूंछे। वृश्चिकस विष कुत्र वर्तते, पूंछे, आपको यहाँ पर पूंछे लिखना पड़ेगा। फिर है मक्षिका विष कुत्र वर्तते, मक्षिका मीन्स होता है मक्खी, मक्खी का विष कहाँ होता है? तो इसमें मक्षिका का विष हमने कहाँ पर पढ़ा था? मुखे, ठीक है। मक्षिका विष मुखे वर्तते, आपको लिखना है मुखे, ठीक है। अब पढ़ेंगे दूसरा एक वाक्यन उत्तर। एक वाक्यन उत्तर में अब हमें क्या करना है? एक वाक्य में उत्तर लिखना है। किमान मिच्छति, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें आपको अब पूरा एक वाक्य बनाना है। तो बुक में है श्लोक नंबर 2, ठीक है। उत्तमा मान मिच्छति, ठीक है। उत्तमा मान मिच्छति मानो हुई महत् धनम, उत्तम जो होते हैं आपको ये लिखना होगा। अब मान की इच्छा रखते हैं। सुखार्थी की ना प्राप्त होती, अब इसका आंसर आप क्या लिखोगे? सुखार्थी क्या प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो सुखार्थी कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या प्राप्त नहीं होता, सुखार्थी कुतो विद्या ना प्राप्त होती, ठीक है। सुखार्थी जो है उसको विद्या प्राप्त नहीं होता। फिर है विद्यार्थी की ना प्राप्त होती, ठीक है। इसमें लिखोगे विद्यार्थी ना कुतः सुखम, ठीक है। विद्यार्थियों को सुख प्राप्त नहीं होता, ठीक है। विद्या की दृश्य धन भवती, विद्या किस तरह का धन है? तो इसमें आपको लिखना है, हमने पढ़ा है प्रवासी मातु सदृशी विद्या गुप्त धन स्मृतम, तो आप लिखेंगे विद्या गुप्त धनम भवती, ठीक है। विद्या जो है वो गुप्त धन के रूप में रहता है। घटा कत पूर्यते, घटा मीन्स घड़ा, कैसे पूर्ण होता है? तो इसमें आप लिखेंगे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा, ठीक है। जल की एक एक बूंद के इकट्ठा होने से जल घड़ा क्या होता है? पूर्ण होता है।